बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे चैप्टर 2 एलिमिनेशन के। कल की वीडियो में मैं इसके 1 to 10 MCQs करके दिखा चुकी हूँ और आज उससे आगे के MCQs हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेटिंग x फ्रॉम x + 1/x = a एंड x - 1/x = b। यहाँ पर x को एलिमिनेट करना है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x को हम एलिमिनेट करेंगे बाय एप्लीकेशन फार्मूला। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करके हम इसे x को एलिमिनेट करना है। यहाँ x + 1/x = a के बराबर है और x - 1/x = b। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? x + 1/x = a। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। दोनों साइड पर हमें स्क्वायर लेना है। यहाँ भी स्क्वायर ले लेते हैं और इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर x + 1/x होल स्क्वायर, यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो हम कई दफ़ा कर चुके हैं। तो यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। यहाँ a क्या है? x है, x का स्क्वायर ले लेंगे प्लस 2ab 2a क्या है? x है, b क्या है? 1/x है, 1/x प्लस b 1/x होल स्क्वायर, ये आ गया b² इज इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या है? a का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने x और x कट रहा है, इसको काट देंगे। x² + 1/x² = a² आ रहा है। टेकिंग सेकेंड इक्वेशन 2 को टेक x - 1/x = b। यहाँ भी सेम हमने वही करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? a - b होल स्क्वायर का। a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। a क्या है? x है, x का स्क्वायर ले लेंगे -2 a क्या है? x है, b 1/x है प्लस b²। b की जगह पे क्या है? 1/x होल स्क्वायर = b²। x और x कट गया, x² + 1/x² = b²। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर +2 भी था तो +2 मैंने नहीं लिखा। ये +2 जब = की दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज आएगी, a² - 2 आएगा। ठीक है, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या आ रही है? x² + 1/x² = a² - 2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मेरी छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी, तो ये मैंने इसको सही कर दिया, करेक्ट कर दिया है। यहाँ भी ये -2 आ रहा है, यहाँ पर -2 आएगा। ठीक है, यहाँ ये -2 मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ये -2 जब आप = की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? x² + 1/x² = b² - 2। ये -2 था, ये साइन चेंज आएगी, +2 हो जाएगा, +2 हो गया। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। ये इक्वेशन कौन सी है हमारे पास? 3 है, इक्वेशन 4 है। ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? ये x² + 1/x², यहाँ भी x² + 1/x² आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है? a² - 2 = b² + 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, we get a square
ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2। अब ये -2 जो है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस साइन प्लस साइन में चेंज हो जाएगी, +2 हो जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब ये बी स्क्वायर जो है हम इज इक्वल टू से पहले ले आएंगे, ए स्क्वायर तो साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आ रहा है हमारा आंसर। तो यहाँ मैंने आंसर लिखा हुआ भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये आपकी जो तैयारी हो रही है, ये आपकी MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सबकी तैयारी एक साथ हो रही है। समझा आपने? अगर ये कर लिया तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अ वेरिएबल में बी एलिमिनेटेड आइदर बाय डैश और बाय डैश मेथड। कोई भी 2 मेथड लिखना है तो आप लिख दें बाय कंपैरिजन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। As a result of elimination, the new equation or relation obtained is called dash। अब एलिमिनेशन के नतीजे में चाहे आप x, y, z किसी को भी एलिमिनेट कर रहे हैं तो उसके नतीजे में जो इक्वेशन या रिलेशन मिलती है उसको क्या कहते हैं, एलिमिनेंट कहते हैं। यहाँ इंक जो है वो फैल गई है, एलिमिनेंट है ये, ELEMINANT, एलिमिनेंट। एलिमिनेट x फ्रॉम ax माइनस c इज इक्वल टू 0 and bx plus d is equal to 0. The relation is dash। आपको x को एलिमिनेट करना है और ये दोनों दिए हैं आपको, तो न्यू रिलेशन क्या होगा ये मालूम करना है। ax माइनस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है, और bx प्लस d इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 है। फर्स्ट टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लेंगे ax माइनस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एलिमिनेट करना है x को, ठीक है। तो पहले हम माइनस c को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ax इज इक्वल टू 0 प्लस c, साइन चेंज हो गई, प्लस साइन आएगी। अब यहाँ से a को भी ख़त्म करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 में c प्लस करेंगे, c ही आएगा, और ये a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 3। x को एलिमिनेट कर लिया हमने। टेकिंग सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, bx प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ भी d को इक्वेशन इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो bx इज इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा। b को यहाँ से ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन b जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा b। ये इक्वेशन 4 है। यहाँ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। x को हमने एलिमिनेट कर लिया, तो 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट c अपॉन a इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन b, ठीक है। और यहाँ b को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो bc इज इक्वल टू माइनस ad। अब यहाँ पर ad को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे ताकि इसकी साइन पॉजिटिव हो जाए, तो bc प्लस ad इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। अब हो सकता है आपको आंसर एक स्टेप पहले दे दिया, आपको जो MCQs दे रहे हैं तो करेक्ट आंसर में 4 ऑप्शन है ABCD, तो उसमें हो सकता है कि ये देने के बजाय ये वाला दे दें, तो ये भी सही है, ये भी आंसर हो सकता है, BC इज इक्वल टू माइनस AD, ठीक है। तो अगर ये नहीं मौजूद है, ये मौजूद है, तो ये करेक्ट आंसर कहलाएगा। आंसर क्या आ रहा है, BC प्लस AD इज इक्वल टू 0। If x plus 1 upon x is equal to a and x square plus 1 upon x square is equal to b square, then eliminate x a square
देन एलिमिनेट एक्स। तो आंसर इसका आ रहा है ये, इसे हमें सॉल्व करना होगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू b²। टेकिंग इक्वेशन 1, x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर है तो दोनों को सेम करने के लिए स्क्वायर लेना होगा। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ a क्या है, x है, x² प्लस, अब इससे कंफ्यूज नहीं होगा, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये सिर्फ फॉर्मूला है, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। x² प्लस 2x, a क्या है, x है, और b क्या है, 1/x है, प्लस 1/x होल स्क्वायर, ये b² की जगह पर आ रहा है, b क्या है, 1/x है, इज इक्वल टू a²। इसके बाद होगा x और x कट गया, x² प्लस 2 प्लस 1/x²। ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, इज इक्वल टू a²। ये 2 जो है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइन में चेंज आएगी, माइनस हो जाएगा, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 को दूसरी तरफ ले, यहाँ पर क्या है, a² माइनस 2, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। और अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू b²। इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोनों तरफ सेम आ रहा है, x² प्लस 1/x², यहाँ भी x² प्लस 1/x²। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इसे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, वी गेट a², 3 इक्वेशन क्या है, a² माइनस 2 है, a² माइनस 2 इज इक्वल टू b²। अब ये -2 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ चला जाएगा तो साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। a² इज इक्वल टू b² प्लस 2, ये आ रहा है हमारा आंसर। तो आंसर आ रहे हैं a² इज इक्वल टू b² प्लस 2, if x plus 1/x is equal to a plus b and x minus 1/x is equal to a minus b, then eliminate x। x को एलिमिनेट करना है और यहाँ पर x plus 1/x है, यहाँ x minus 1/x है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। x plus 1/x is equal to a plus b, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमें क्या दी है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू a माइनस बी। टेकिंग इक्वेशन 1, इसको हम क्या करेंगे, ये मैं कई दफ़ा करवा चुकी हूँ तो अब मैं ज़रा शॉर्टली करवा रही हूँ ताकि कम टाइम लगे। यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, इस इक्वेशन को हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लेंगे। x², a क्या है, x² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x 1/x प्लस 1/x होल स्क्वायर। ठीक है, ये a क्या है, x² और b 1/x है, 1/x का होल स्क्वायर ले लिया और ये 2ab आ गया, इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर a² प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर x और x कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस 2 को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो साइन ये इक्वेशन 3 आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब टेकिंग इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 1/x इज इक्वल टू a माइनस बी। यहाँ भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर लगाएंगे हम। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो a क्या है, x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab की जगह पे क्या आएगा 2, a क्या है x है, b 1/x है, प्लस बी स्क्वायर क्या है 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये लिख देते हैं फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर। यहाँ x और x कैंसिल हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ -2 को इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस साइन थी, अब प्लस साइन हो जाएगी, +2। दिस इज इक्वेशन 4। अब दोनों इक्वेशंस को आप देख लें, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर a स्क्वायर यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो इसको डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन चले कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए मैं इसको करके दिखा देती हूँ। एक स्क्वायर को इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 2ab है तो प्लस 2ab, यहाँ माइनस 2ab है, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो साइन प्लस की हो जाएगी, प्लस 2ab। इसके बाद प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, जब इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ -2 है, ये -2 उतार देंगे, ये यहाँ पर +2 है, जब ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ ये कैंसिल हो रहा है, कट जाएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों कट रहे हैं, इनको काट दिया हमने। अब यहाँ पर 2ab प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4ab, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 में 2 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, तो -4 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है, 4ab -4, ये है आंसर। एलिमिनेट t फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, vf इज इक्वल टू vi प्लस at एंड s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, देन द न्यू रिलेशन इज डैश। इसको भी सॉल्व करेंगे। vf इज इक्वल टू vi प्लस at, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसके अंदर हमें t को एलिमिनेट करना है, तो हम चेंज करेंगे इस इक्वेशन को। पहले हम
टेकिंग इक्वेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो अब VI जो है यहाँ इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो साइन क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। VF माइनस VI इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई T। अब यहाँ से A को जब हम मूव करेंगे इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड होगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर दूसरी तरफ लाएंगे तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो VF माइनस VI इज इक्वल टू A यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लाएंगे तो डिवाइड होगा। तो ये अपॉन T आएगा और यहाँ से यहाँ अपॉन A आएगा और यहाँ सिर्फ T बचेगा। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। अब यहाँ पर हमने T की वैल्यू मालूम कर ली है। T किसके बराबर है, T को पहले लिख लेते हैं। T इज़ इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन A। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। मैंने इसी को चेंज करके लिखा है, T को पहले लिख दिया है और बाद में इसको कर दिया। अब हम इसको एलिमिनेट कौन से मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए हम एलिमिनेट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, वैल्यू ऑफ T को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन 2 ये वाली इक्वेशन है। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर जहाँ पर T है वहाँ हम ये वैल्यू पुट करेंगे। S इज इक्वल टू VI, T की वैल्यू क्या है, VF माइनस VI अपॉन A प्लस हाफ AT स्क्वायर, VF माइनस VI अपॉन A और इसका स्क्वायर ले लिया। S इज इक्वल टू यहाँ VI और VF मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा, VF VI माइनस VI स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, VI स्क्वायर अपॉन A प्लस यहाँ पर हाफ A ऐसे ही रहेगा। और अब आपने ये स्क्वायर लेना है, ये होल स्क्वायर इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, VF माइनस VI होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी A है, यहाँ पर A का स्क्वायर क्या होगा, A मल्टीप्लाई बाई A। यहाँ मैं लिख देती हूँ A मल्टीप्लाई बाई A। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जब ये A काटेंगे तो यहाँ से भी एक A कट जाएगा, सिर्फ एक A बचेगा, यानी स्क्वायर आप काट दें। A से A यहाँ पर कट रहा है और यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे। इसके बाद S इज इक्वल टू VF VI माइनस VI स्क्वायर अपॉन A प्लस यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये VF माइनस VI होल स्क्वायर है। ये क्या है, A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, A VF है और B VI है, तो इसको हम खोल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, VF स्क्वायर प्लस 2 BF VI प्लस VI स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने फॉर्मूले से खोल लिया और यहाँ पर साइन प्लस की नहीं माइनस की आएगी, माइनस साइन आएगी अपॉन 2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2A। S इज इक्वल टू, अब इनका LCM ले लेंगे। 2A यहाँ है, यहाँ A है तो 2A ले लेते हैं। A और A कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगी VF VI माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2A और 2A दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो हम ये लिख देंगे VF स्क्वायर माइनस 2 VF VI प्लस VI स्क्वायर। तो पीछे पेज पे हमने यहाँ तक किया था, अब आगे का सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2F VI से
2 को मल्टीप्लाई करेंगे वी एफ वी आई से तो हो जाएगा 2 वी एफ वी आई माइनस 2 वी आई स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर माइनस 2 वी एफ वी आई प्लस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a पर 2 वी एफ वी आई है, यहाँ माइनस 2 वी एफ वी आई, ये कट रहा है, इसको काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है ये 2 वी आई स्क्वायर था, यहाँ मैंने f गलत लगा दिया है, ये 2 वी आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 वी आई स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस 2 में से वी आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं नीचे। पहले हम वी एफ स्क्वायर को उतार लेते हैं, वी एफ स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2 वी आई स्क्वायर में से वी आई स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ 2a जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो ये देखें, ये बिल्कुल वही इक्वेशन आई है, सेम इक्वेशन है। इसके बाद है इफ़ वी आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, if b is equal to vf minus vi and a is equal to v upon t, find a relation independent of v को एलिमिनेट करना है यानी। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। v is equal to vf minus vi, a is equal to v upon t। फर्स्ट टेकिंग इक्वेशन 1 ये है और ये है इक्वेशन 2। टेकिंग इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। इसमें तो v की वैल्यू निकली हुई है, इसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, v को एलिमिनेट करना था, v यहाँ पर बाहर है, v यहाँ पर बाहर पहले से निकला हुआ है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, टेकिंग इक्वेशन 2 a इज इक्वल टू वी अपॉन टी। अब यहाँ पर t जो है वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी, ए टी इज इक्वल टू वी। v को हमने एलिमिनेट कर लिया, यहाँ पर v को हम पहले लिख लेंगे, v इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई टी। ये है इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट v और v यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। क्या आ रहा है, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। यहाँ पर ये वी आई जो है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी को इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, दूसरी तरफ ले जाएंगे इज इक्वल टू के, तो साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आंसर हमारा बिल्कुल सही आया, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसके बाद है एलिमिनेट टी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ए वाई प्लस टी इज इक्वल टू 0 एंड बी एक्स माइनस ए टी इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करेंगे। ए वाई प्लस टी इज इक्वल टू 0 और बी एक्स माइनस ए टी इज इक्वल टू 0। इसमें टी को एलिमिनेट करना है तो
टेकिंग इक्वेशन ए वाई प्लस टी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर टी को एलिमिनेट करना है, ए वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे, टी किसके बराबर हो जाएगा माइनस ए वाई। ये है इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन है बी एक्स माइनस ए टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये ए टी इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है, ताकि टी की वैल्यू पॉजिटिव हो सके। तो ये यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद आएगा तो प्लस ए टी हो जाएगा। अब यहाँ पर ए जो है इसको हटाना है हमें, तो ए यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है टी से, इधर इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टी। अब हम टी को पहले लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए। ये आ गई इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव टी और टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए। अब यहाँ पर a जो है डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई बाय माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स। ए और ए मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी एक्स। ये भी आंसर, अगर आंसर में आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ये भी आंसर हो सकता है, और अगर इस दूसरी तरह से भी कर सकते। अब यहाँ ये माइनस साइन है, इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो पॉजिटिव साइन हो जाएगी, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा, 0 इज इक्वल टू बी एक्स, ये साइन प्लस हो जाएगी, प्लस ए स्क्वायर वाई। अब 0 पहले है तो अमूमन इक्वेशन में 0 एंड में होता है, तो इसलिए हम इसको बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई को पहले लिखेंगे और 0 को बाद में। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको आंसर इस तरह भी दे सकते हैं, तो दोनों चीज़ें जहन में रखिएगा कि आंसर से 1-2 स्टेप पहले भी जो आ रहा होता है इक्वेशन वो भी दे सकते हैं आपको। आंसर है हमारे पास बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको करवाए हैं बहुत से इसमें लॉन्ग भी थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन। इससे पहले जो हमने किया है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये वाला जो हमने किया, और हमने दूसरा ये वाला किया, ये दोनों जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज़ में नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारी साथ साथ तैयारी हो रही है लॉन्ग क्वेश्चन की भी और एमसीक्यूज़ की भी। तो एक तरह से ये अच्छा ही है कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही है, फुल प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, अब लास्ट है ये एलिमिनेट टी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी एंड एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर 2gs हाफ जी टी स्क्वायर डैश। ये आंसर है। आंसर हमारे पास आ रहा है 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये बिल्कुल वही है जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 17 में किया था। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 17 में किया था 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सेम उसी की तरह करना है 17 की तरह, कि यहाँ पर a था उसमें, इसमें g है, ठीक है। यहाँ भी a आना था, वहाँ पर a था, यहाँ g है। तो मैं उसी को चेंज करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह करना है, बस फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि यहाँ पर a है तो इस जगह पर g आएगा, यहाँ भी g प्लेस करेंगे इसकी जगह पर, ठीक है। ये मैं सर्किल कर देती हूँ, जहाँ जहाँ a है इसकी जगह आप g को प्लेस करेंगे। यहाँ भी g आएगा, यहाँ भी g आएगा, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन था, अब क्या आएगा, ये इक्वेशन जो है किस हिसाब से कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी है तो g आएगा उसके लिए, और एक्सेलरेशन अगर किसी गाड़ी की है, कार की है, तो जाहिर सी बात है फिर वो एक्सेलरेशन a से शो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर g है, ठीक है, यहाँ पर g आ जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे g आएगा a की जगह पर, ये भी g आएगा, यहाँ पर भी g है, इस जगह भी g आएगा, यहाँ भी g आएगा, ठीक है। तो मैं सर्किल बना दे रही हूँ, आप समझ लीजिएगा
कि इस जगह पे आपने जी प्लेस करना है। यहाँ पे जी आएगा, इसके अलावा यहाँ पे जी आएगा, ये भी जी है। तो जहाँ जहाँ पर ए आ रहे हैं उसको हम जी से रिप्लेस कर देंगे और इसमें कुछ नहीं करना है। सेम उसी तरह से सॉल्व करना है यहाँ भी, और आखिर में ये क्या हो जाएगा 2GS। आखिर में हमारे पास आंसर आ जाएगा 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।